टॉपिक में हम देखने वाले हैं द आउटब्रेक ऑफ रिवॉल्यूशन। इसमें लिखा है कि लीव 16 हैड टू इंक्रीज द टैक्सेस फॉर रीजन्स यू हैव लर्न इन द प्रीवियस सेक्शन, यानी कि आपने पुराने सेक्शन में देखा है कि लीव 16 ने किस तरह से टैक्स बढ़ाए हैं और चीज़ों के बारे में आपने पढ़ा है कि वहाँ पे ब्रेड के दाम भी बढ़ गए थे। हाउ डू यू थिंक दैट दे कुड बी गोन अबाउट डूइंग दिस, वो ये काम किस तरह से करने वाले हैं। इन फ्रांस द ओल्ड रिजिम्स द मोनार्ची डिड नॉट हैव द पावर टू इम्पोज टैक्स अकॉर्डिंग टू हिज वेल एलोन, मतलब पुराने मतलब चीज़ों से चली आ रही है कि फ्रांस के अंदर राजा अपने आप टैक्स नहीं बढ़ा सकते हैं अकेले। रेदर ही इज कॉल अ मीटिंग ऑफ द स्टेट्स जनरल्स विच वुड पास हिज प्रपोजल फॉर द न्यू टैक्सेस, यानी कि सभी स्टेट वालों की मीटिंग होगी जहाँ पे प्रपोजल पास किया जाएगा तब टैक्स को बढ़ाया जाएगा। द स्टेट जनरल वाज ए पॉलिटिकल बॉडी टू विच द थ्री स्टेट्स सेंड देयर रिप्रेजेंटेटिव्स, यानी कि तीनों स्टेट के लोगों ने अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को सेंड किया मीटिंग में। हाउएवर द मोनार्च alone could decide when to call a meeting of the body. The last time it was done was in 1614, यानी कि लास्ट टाइम इस तरह से कब हुआ था, 1614 में हुआ था। ऑन मे 5 1789 लुई 16 called together a assembly for the states general to pass the proposal for the new taxes, यानी कि 5 मई 1789 यानी कि 1789 को लुई 16 ने एक मीटिंग बुलाई जिसमें उन्होंने मतलब प्रपोजल रखा कि नए टैक्स को बढ़ाने के लिए। द रीप्लान द री हॉल इन द वर्सिया वाज प्रिपेयर्ड ए होस्ट ऑफ डेलीगेट्स, यानी कि डेलीगेट्स का मतलब होता है रिप्रेजेंटेटिव्स जो आने वाले हैं थर्ड स्टेट के, उनके लिए उस हॉल में व्यवस्था की गई। द फर्स्ट एंड द सेकंड स्टेट्स सेंट्स 300 रिप्रेजेंटेटिव्स, यानी कि फर्स्ट और सेकंड स्टेट के लोगों ने 300 रिप्रेजेंटेटिव्स को सेंड किया ईच, यानी कि फर्स्ट के 300 सेकंड के 300, हु वर सिटेड इन रो फेसिंग ईच अदर on two sides while 600 members of the third states had to be stand at a back, और 600 मेंबर जो थे थर्ड स्टेट वाले वो पीछे खड़े हुए थे और फर्स्ट और सेकंड वाले बैठे हुए थे। द थर्ड स्टेट वाज रिप्रेजेंटेड बाई इट्स मोर प्रॉस्परस एंड एजुकेटेड मेंबर्स, जो थर्ड स्टेट के कुछ बहुत पढ़े लिखे और जाने माने लोग थे वो आए थे मीटिंग में। पीजेंट्स आर्टिसियंस एंड वुमेन वर डिनाइड एंट्री टू द असेंबली, और उन लोगों को मना कर दिया था जाने से। However, their grievance and demands were listed in some 40,000 letters which the representatives had brought with them, यानी कि साथ में लेके आए थे उनके आइडिया को। 40,000 वर्डों में उनके आइडिया को लिखा गया था जो लोग नहीं आ पाए थे। वोटिंग इन द स्टेट जनरल इज द पास्ट had been conducted according to the principle that each state had one vote, यानी कि वोटिंग भी पुराने जैसी थी, हर स्टेट के लोगों को एक वोट था। दिस टाइम टू लुई 16 was determined to continue the same practice, पुराने समय से जैसी चीज़ें चलती आ रही थी उससे लुई 16 ने की। बट द मेंबर ऑफ द थर्ड स्टेट डिमांडेड दैट द वोटिंग नाउ बी कंडक्टेड बाय द असेंबली एज अ होल, यानी कि सभी के द्वारा कंडक्ट की जाए, पूरी असेंबली के द्वारा। वेयर ईच मेंबर वुड हैव वन वोट, और सभी का एक एक वोट होना चाहिए। दिस वॉज वन ऑफ द डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल पुट फॉरवर्ड बाय द फिलोसफर्स, यानी कि उनके जो फिलोसफर्स उन्होंने ये इस तरह का आइडिया पुट किया था कि सभी को विशेष अधिकार खत्म करके एक व्यक्ति एक वोट देने का अधिकार होना चाहिए, जो उनकी बुक में लिखा था द सोशल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। When the king rejected this proposal, members of the third state walked out of the assembly in the protest, यानी कि उन्होंने इस तरह का डिमांड किया था कि सभी को एक एक वोट का अधिकार होना चाहिए, तो राजा ने इस बात को नहीं माना और वो वॉकआउट कर गए। वॉकआउट का मतलब होता है कि ऐसे वो मीटिंग से बाहर चले गए। The representatives of the third state viewed themselves as a spokesperson for the होल फ्रांस नेशन, और थर्ड स्टेट वालों ने देखा कि हम पूरे फ्रांस के देश के अपने देश के स्पोक पर्सन हैं, मतलब हम ही रिप्रेजेंटेटिव्स हैं पूरे देश के। नाउ 20 जून दे असेंबल्ड इन द हॉल ऑफ द इंडोर टेनिस कोर्ट इन द ग्राउंड ऑफ वर्सिया, मान की वर्सिया ये मतलब महल में एक ग्राउंड था टेनिस का, उसमें वो इकट्ठे हुए, कलेक्ट हुए। दे डिक्लेयर देमसेल्व एज ए नेशनल असेंबली, और उन्होंने अपने आप को नेशनल असेंबली घोषित कर दिया। एंड सोरो नॉट एट despair till they have drafted a constitution for the France that they limit the power of the monarchical system, उन्होंने फ्रांस के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए शपथ ली और मोनार्चियल सिस्टम की पावर को कम करने के लिए भी शपथ ली। दे वर लीड बाय द मेराव्यू एंड एबीसी, यानी कि इन दोनों के आप नाम नोट कर लेंगे, ठीक है, जिनके अंडर में ये काम चल रहा था, ठीक है, दोनों नाम नोट कर लेंगे, इंपॉर्टेंट है। मेराव्यू वाज बोर्न इन द नोबल फैमिली बट नॉट convinced for the need
नॉट टू बी अवे विद द सोसाइटी ऑफ द फ्यूडरल प्रिविलेजेस। और वो फ्यूडरल प्रिविलेजेस से अलग थे और एक नोबल फैमिली में जन्म लिया था उन्होंने। ही ब्रॉट अ जर्नल एंड डिलीवर्ड पावरफुल स्पीच टू द कोर्ट असेंबल्ड एट द वर्सिया। मतलब वर्सिया एक जगह पे उन्होंने जो भी स्पीच, बहुत अच्छी स्पीच दी थी, पावरफुल स्पीच थी। ये फिगर आपको दिखाया गया है टेनिस कोर्ट में लोगों के द्वारा शपथ लेने का एक फिगर आपको इसमें दिखाया गया है। आइबेसियास यानी कि जो दूसरे व्यक्ति थे वो ओरिजिनली प्रशिष्ट थे। प्रशिष्ट मतलब जो भी उनके धार्मिक व्यक्ति होते हैं उनको कहा जाता होगा। रोड एन इन्फ्लुएंशियल पैम्पलेट कॉल्ड व्हाट इज द थर्ड स्टेट। उन्होंने थर्ड स्टेट के ऊपर एक बढ़िया पैम्पलेट यानी कि बनाया था, पर्चा बनाया था, जिसको मतलब लोगों के बीच में लाया गया होगा। उसमें लिखा था कि थर्ड स्टेट कौन है, इसको पहचानने के लिए। ठीक है, तो इसके बाद हम देखने वाले हैं आगे। वाइल द नेशनल असेंबली वॉज बिजी एट वर्सिया ड्राफ्टिंग ए कॉन्स्टिट्यूशन, द रेस्ट ऑफ द फ्रांस सेथ इट विद द टर्मोइल। यानी कि पूरे फ्रांस में मतलब अफवाहें थी और झगड़े थे आपस में, और नेशनल असेंबली का काम चल रहा था कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करने में। ए सेवर विंटर हैड मीट अ बैड हार्वेस्ट, द प्राइस ऑफ द ब्रेड रोज ऑफन बेक एक्सप्लॉइटेड द सिचुएशन हैड हैरोड सप्लाइड। यानी कि सप्लाई भी ब्रेक हो गई थी, हार्वेस्ट भी खराब हो गई थी, यानी कि चीज़ें फिर से खराब होने लगी थी फ्रांस के अंदर। आफ्टर स्पेंडिंग आवर्स इन लॉन्ग क्यूज एट द ब्रेकरी, क्राउड्स ऑफ एंगर वुमेन स्टॉर्म इन द शॉप। यानी कि बहुत लंबे समय तक लाइन में लगने के बाद भी महिलाओं को कोई भी सामान नहीं मिल पा रहा था, और जिसकी वजह से उनके अंदर एक गुस्सा थी इनटू द शॉप, यानी कि लोगों के दुकानों के ऊपर। एट द टाइम द किंग ऑर्डर ट्रूप्स टू मूव इनटू द पेरिस। और यानी कि स्टार्टिंग में जो आपने पढ़ा था कि राजा ने कब आदेश दिया था कि शहर में जाइए, कि बहुत समय से, लंबे समय से लोग परेशान थे खाने के लिए, तब जाके मतलब राजा ने आदेश दिया कि ट्रूप्स मूव इनटू द पेरिस ऑन 14 जुलाई। जो आपने फर्स्ट पेज पे पढ़ा था, अब उसको एक्सप्लेन यहाँ पे किया गया है। 14 जुलाई को राजा ने आदेश दिया। द ग्रांटेड क्राउड स्टॉर्म एंड डिस्ट्रॉय द वस्ट्रिया। ठीक है, यानी कि वहाँ के जो किले को बर्बाद कर दिया गया। इन द कंट्री साइड रूमर्स स्प्रेड फ्रॉम द विलेज टू विलेज दैट द लॉर्ड ऑफ द मैनोर हैड हायर्ड बैंड्स ऑफ ब्रिजेस हु वर ऑन देयर वे टू डिस्ट्रॉय द रिप क्रॉप। ठीक है, और पूरे देश में अफवाहें फैल गईं, गांव-गांव तक फैल गईं, और जो उनकी फसलें थी वो खराब होने लगी। कॉट इन ए फ्रेंजी ऑफ फियर, peasants in the several districts seized hoes and pitchforks and attacked checks. They looked hoarded, hoarded grains and burdened down documents containing records and manorial dues। ठीक है, कुछ डॉक्यूमेंट्स उनको दिए गए जिनके उनको ड्यू दे रखे थे। ए लार्ज नंबर ऑफ नोबल्स fled from their homes, many of them migrated to neighboring country। और बहुत से लोग देश छोड़कर दूसरे देश में जाने लगे। faced with the Faced with the power of his revolting subject, Louis XVI finally accorded recognition of the National Assembly and accepted the principle that his power could be formed now be checked by the Constitution। मतलब इतना सब रिवॉल्ट के बाद उन्होंने नेशनल असेंबली की बात को एक्सेप्ट कर लिया और कॉन्स्टिट्यूशन के साथ काम करने के लिए उन्होंने एग्री हुए। ऑन द नाइट ऑफ 4 अगस्त 1789, the Assembly passed a decree abolishing the feudal system of obligation and taxes। 4 अगस्त 1789 यानी कि 1789 की रात को नेशनल असेंबली ने कुछ मतलब लॉ पास किए जिसने फ्यूडरल सिस्टम को ख़त्म करने की बात की और कुछ टैक्सेस को ख़त्म करने की बात की। मेंबर ऑफ द क्लर्जी टू बी फोर्स टू गिव अप देयर प्रिविलेजेस। और क्लर्जी जो लोग थे उनसे मतलब फोर्स किया गया कि आप अपने विशेष अधिकारों को छोड़ेंगे। टैक्सेस वर बी एबोलिस्ड एंड द लैंड ओन्ड बाय द चर्च वाज बी कॉन्फेस्टिकेटेड। ठीक है, और जो चर्च को दिया जाने वाला टैक्स था उसको ख़त्म कर दिया, और चर्च के पास जो भी ज़मीन थी उसको भी अब मना कर दिया कि अब आप इसको यूज नहीं करेंगे, या जो भी नेशनल असेंबली को दी जाएगी। एज ए रिजल्ट द गवर्नमेंट एक्वायर एंड एक्सेट बर्थ ऑफ एटलीस्ट 2 बिलियन लिवर। 2 बिलियन लिवर जो उनके ऊपर कर्ज था उतना एसेट्स सरकार ने गेन कर लिया। तो अभी तक के चैप्टर में आपने देखा कि किस तरह से फ्रांस के अंदर
मतलब एक अलग ही टाइप का माहौल उस तरह में चल रहा था कि लोगों के ऊपर टैक्स का बहुत बोझ दिया जा रहा था। लोगों को खाने पीने के लिए चीज़ें नहीं मिल पा रही थी अच्छी तरह से। तो इस तरह से आपको समझाया गया है इसमें, तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अब हम नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं द फ्रांस बिकम ए कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची। ठीक है, फ्रांस किस तरह से कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची सिस्टम बन गया था।